पहले विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। आप भी दोस्तों अपने अंदर के श्री राम को जगाकर और जो पड़ोसी रूपी दोस्तों रावण है उसकी खोपड़ी में आग जरूर लगाना। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, इसका संघर्ष है जारी। आपको दोस्तों जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं दोस्तों अभी सीधा बनारस दोस्तों आपके बरसाना से सीधा दोस्तों आपके बीच में आ रहा हूं और मैंने सोचा क्लास तो मुझे लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब माँ बापू का सपना सीरीज रुकनी नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में जो सवाल दोस्तों सीधे सीधे दिए गए ना उनको सीधा उठाकर दोस्तों आपके सामने रख रहा हूं। एनसीईआरटी 9th क्लास देख लीजिएगा, 10th क्लास देख लीजिए दोस्तों, उनमें जो एनसीईआरटी में जो सवाल दिए गए दोस्तों चैप्टर के पीछे वो सारे सवाल आपके सामने आने वाले। हूबहू सवाल उठा के रख दिए मैंने दोस्तों, उनका आंसर मैं आपको कराऊंगा। एनसीईआरटी का रिवीजन दोस्तों, साइंस वाली जो एनसीईआरटी है उसका रिवीजन आपको इस क्लास में होने वाला है। और तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए शुरुआत करते हैं मेरे साथ में। प्रिया, अभिषेक, दीपेंद्र, कुलदीप, संजय, मोहित, शिवानी, सभी का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माँ बापू का सपना साइंस स्पेशल। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात दोस्तों चलना पड़ता है। देखिए एनसीईआरटी सारे सवाल दोस्तों वो सवाल हैं जो एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं और मैंने एनसीईआरटी दोस्तों 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से सवाल आपके सामने उठाकर लगभग 50 सवाल दोस्तों आपके सामने रखने वाला हूं। देखना पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में परमाणु विज्ञान संबंधित कौन थे? सीधा सवाल दोस्तों का, सीधा सवाल है एनसीईआरटी का और उसमें लिखा हुआ दोस्तों कनाद। क्या लिखना? कनाद जो है, ध्यान रखना। प्राचीन दोस्तों भारत के अंदर पूछूं आपसे परमाणु दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया छापना? कनाद ने दोस्तों, नोट करना, कनाद ने सबसे पहले बताया। वह तापमान जिस पर द्रव ठोस में बदलता है दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे पानी दोस्तों क्या करता है? पानी दोस्तों बर्फ बनेगा, ध्यान रखना। किसके ऊपर दोस्तों? ध्यान रखना, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, इसको कहते हैं हिमांक। छापना, पानी का दोस्तों बर्फ बनना क्या है? पानी का ध्यान रखना बर्फ बनना जो है हिमांक कहलाएगा। और दोस्तों बर्फ का पानी ध्यान रखना ये पिघलना दोस्तों ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट, क्या इसको बोलते हो ना मेल्टिंग पॉइंट जो है इसे कहा जाता है। तो अगर पूछे आपसे कि भाई बर्फ का दोस्तों पानी बनना, ध्यान रखना बर्फ का पानी मेल्टिंग पॉइंट है और दोस्तों पानी का दोस्तों बर्फ, ध्यान रखना पानी का जो बर्फ है वो है आपके हिमांक। सवाल ऐसे पूछा है एनसीईआरटी ने कि द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ध्यान रखना आपके ये दोस्तों आपके हिमांक कहलाता है। पीतल किसका मिश्रण है? एनसीईआरटी में सवाल दोस्तों पीतल क्या है ये सवाल था, मैंने थोड़ा मॉडिफाइड किया। पीतल दोस्तों क्या है? मिश्रण है। और किसका? अरे पिताजी का। पिताजी का मतलब दोस्तों पी से बना पीतल, क्या बना? पीतल बना। ता से बना तामा और जी से बना दोस्तों जिंक, क्या बन गया? जिंक। तो ध्यान देना पीतल जो है तामा और जिंक दोस्तों Cu+Zn, ध्यान रखिएगा इसका मिश्रण पीतल है। और कांसा अगर पूछूं आपसे छापिए, कांसा जो है दोस्तों ये तामा और टिन, किसका? तामा और टिन छापना Cu+Sn जो है इसका दोस्तों आपके कांसा। सवाल पूछ सकता है ना, ये तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये दोस्तों अपनी तरफ से आप छाप लेना। आगे देखिएगा, परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नोट करना, डाल्टन दोस्तों छापेगा। परमाणु जो सिद्धांत है, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आप ये सोचते थे ना कि ये साइंस का सवाल श्वसन मूल न्यू मेटाफोर कहां पाया जाता है, ये सवाल आता है कहां से आता है। आज देखना दोस्तों सारे सवालों के आंसर आपको मिलने वाला है। परमाणु जो सिद्धांत, ध्यान रखिए डाल्टन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर परमाणु सिद्धांत का। बर्फ का पानी में बदलना कैसा परिवर्तन दोस्तों? अगर कोई परिवर्तन दोनों दिशा में चलता है तो ध्यान रखना वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, और कोई परिवर्तन दोस्तों एक ही दिशा में चलता है तो ध्यान रखना वो कैसा परिवर्तन है? वो ध्यान रखना रासायनिक है। नोट करना, अगर कोई परिवर्तन दोनों दिशा में चलता है तो ध्यान रखना दोस्तों आपके कौन सा है? आपके छापना भौतिक परिवर्तन है। अगर कोई परिवर्तन दोस्तों एक दिशा में चलता है तो ध्यान रखिएगा वो परिवर्तन कौन सा? ध्यान, वो रासायनिक परिवर्तन है। अगर पूछे आपसे कि बर्फ का पानी, देखो बर्फ को दोस्तों गलाया तो क्या बन गया? पानी बन गया। और पानी को दोस्तों ध्यान जमा दिया तो क्या बन गया? बर्फ है। तो कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन दोस्तों अगर पूछूं मैं आपसे दूध का दही बनना, अरे मुझे बताओ आप, दूध का दही तो आपने बना दिया पर रसगुल्ला वापस दही का दूध बना पाओगे? संभव ही नहीं है दोस्तों। ऐसा कर सकते हो दही भैंस को खिलाओ, भैंस फिर दोस्तों दूध देगी, वो सिस्टम अलग है, ठीक है। तो दूध का दही तो बन जाएगा पर दही का दूध तो आपके वापस नहीं बनेगा। ये परिवर्तन कौन सा होगा? ये छापना, ये परिवर्तन होगा रासायनिक, ठीक है। तो समझ गए। अगर पूछे आपसे बर्फ का पानी, ध्यान रखना दोस्तों आपके बर्फ का पानी, पानी का बर्फ छाप के रखना, भौतिक परिवर्तन। एक सवाल लिखवा रहा हूं, लिखना दहन दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, लिखना। ये सवाल लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, दहन कैसा है? कोई भी चीज दोस्तों
चलती है तो ध्यान रखना वो रासायनिक परिवर्तन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रतिपादित किया? सुनना, प्लम पुडिंग जो मॉडल है ध्यान रखना दोस्तों, ये थॉमसन, किसने किया? थॉमसन ने किया। और याद करो थॉमसन दोस्तों पूछूं आपसे किसकी खोज की? इसने इलेक्ट्रॉन की दोस्तों इसने खोज की। अब ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, क्यों ना दोस्तों थोड़ा एनसीईआरटी से आगे चलते हैं और अगर पूछूं आपसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की खोज, तो नोट करना न्यूट्रॉन की जो खोज है वो की है चैडविक, किसने की है? चैडविक, ध्यान रखना न्यूट्रॉन की खोज। और प्रोटॉन दोस्तों छापेगा गोल्डस्टीन जो है इसने की प्रोटॉन की खोज। और नाभिक पर दोस्तों धनावेश होता है, ये कहने वाला कौन? धरना, ये कहने वाला दोस्तों रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड, छाप के रखना। नाभिक पर धनावेश होता है, ये कहने वाला कौन दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये कहने वाला था आपके रदरफोर्ड। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश लिखना? नेगेटिव दोस्तों चार्ज। न्यूट्रॉन पर ध्यान रखना ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा ना। और प्रोटॉन पर छापना कैसा दोस्तों आवेश? ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज। और नाभिक पर छापिए कौन सा आवेश होता है? नाभिक पर ध्यान रखना जो नाभिक है उसके ऊपर भी पॉजिटिव होता है, मतलब धन आवेश होता है। आगे चलिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन? हमने अभी डिस्कस किया दोस्तों, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन? ध्यान रखना चैडविक दोस्तों इसके खोजकर्ता। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? हूबहू एनसीईआरटी में लिखा हुआ सवाल है। अगर पूछूं आपसे हाइड्रोजन दोस्तों कितने समस्थानिक हो गए? ध्यान रखना एक तो हो गया प्रोटियम, क्या हो गया? प्रोटियम हो गया। एक छापना दोस्तों हो गया कौन सा? ड्यूटेरियम, ध्यान रखना ड्यूटेरियम हो गया। एक छापना दोस्तों ट्रीटियम है। तो अगर पूछे आपसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने समस्थानिक? हाइड्रोजन दोस्तों 1h1 1h2 और 1h3। देखिए समस्थानिक का मतलब होता है लिखना, समस्थानिक की बात करूं आपसे, समस्थानिक का मतलब छापना दोस्तों ये कोई चीज लिखी हुई है। अगर पूछे एक्स जेड ए, देखो ये वाला दोस्तों ध्यान रखना ये होता है परमाणु क्रमांक, क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और ऊपर वाला छापना दोस्तों ये होता है आपके परमाणु भार, क्या होता है? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अगर मैं कहूं आपसे किसी भी दोस्तों चीज का जेड समान है, अगर नीचे वाला सेम लिखना, नीचे वाला सेम समस्थानिक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोटॉप, लिखिएगा। अगर नीचे वाला सेम तो छापना आइसोटॉप है। अगर ऊपर वाला सेम लिखना समभारिक दोस्तों आइसोबैरिक, लिखिएगा। अगर ऊपर वाला सेम तो लिखना समभारिक आइसो दोस्तों बैरिक, क्या? आइसोबैरिक है। और अगर इन दोनों का अंतर दोस्तों सेम तो ध्यान रखना सम न्यूट्रॉनिक है। अरे यही सवाल पूछते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछो इन दोनों का अंतर सेम तो छापेगा सम न्यूट्रॉनिक। सवाल हमसे पूछा गया दोस्तों, सवाल क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा गया ड्यूटेरियम में कितने दोस्तों न्यूट्रॉन होंगे? तो ध्यान रखना दो में से रसगुल्ला का क्या? दो में से ध्यान रखना, दो में से गया एक दोस्तों, ध्यान रखना एक न्यूट्रॉन जो है वो दोस्तों ड्यूटेरियम में होने वाला था। नोट कर लेना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। और ड्यूटेरियम को छापना इसे दोस्तों भारी जल भी, ध्यान रखना भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O छापिएगा, भारी जल का फॉर्मूला होता है। एक मोल में, ये एनसीईआरटी में दोस्तों लाइन लिख रही है, एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं। और इसी संख्या को छापना आवोगाद्रो संख्या, सीधा परीक्षा में पूछ सकता है आपसे आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 छापना। क्या अगर पूछे आपसे आवोगाद्रो संख्या दोस्तों नोट करना 6.022 गुणा 10 की पावर 23 आवोगाद्रो संख्या होती है। एक सवाल देखना, क्या लल्लन टॉप सवाल। कभी कभी दोस्तों क्या होता है हम ये सोचते हैं कि यार ये सवाल कहां से पूछा गया। ये सवाल दोस्तों एनसीईआरटी से पूछा गया है। आप तो ये बताओ मजा आएगा नहीं आएगा अगर एनसीईआरटी के साइंस के जितने भी सवाल है वो सब मैं आपको दोस्तों करा दूं यहां पर। तो ये बताओ मुझे क्या उससे बाहर कुछ होता होगा दोस्तों? एक बार बताना, एक मोल गैस का एनटीपी पर आयतन दोस्तों लिखना 22.4। सीधा सवाल पूछ लेगा आपसे कि भाई एक मोल जो गैस है इसका दोस्तों एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ध्यान रखिए एनटीपी पर दोस्तों आयतन होता है। ये दोनों सवाल नोट करना, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 आवोगाद्रो नंबर। अगर पूछे आपसे एनटीपी पर आयतन दोस्तों लिखना 22.4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोश में अधिकतम दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2n² होता है। देखो अगर पूछे आपसे 2n² दोस्तों लिखना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अगर n बराबर दोस्तों 1 है तो इसको केमिस्ट्री में छापना, इसको केमिस्ट्री में दोस्तों n बराबर 1 को k बोलते हैं, क्या k बोलते हैं। n बराबर 2 छापना, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके l। n बराबर 3 दोस्तों धरना, इसको बोलते हैं m। तो मैं पूछूं k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसने? 2 गुना 1 दोस्तों 2 होंगे। l में कितने? 2 गुना 2 का स्क्वायर, धरना आपके दोस्तों 8 होगा। m में कितने?
2 गुणा 203 का स्क्वायर जो है 18 होगा। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है ना कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, n स्क्वायर प्लस 1 होगा, n स्क्वायर होगा, 2n स्क्वायर प्लस 1 होगा और 2n स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा 2n स्क्वायर जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होने वाला है। आगे देखिए, हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और आपके ट्रीटियम जो है 3 समस्थानिक होते हैं। आगे देखना अगला क्वेश्चन, भुजे हुए चूने का सूत्र दोस्तों क्या होता है? लिखना CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों लिखना। अगर पूछे आपसे भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस है। अगर दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या मिलाया? Cl2 गैस प्रभावित कर, लिखना CaOCl2 बनेगा। इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें दोस्तों CO2 गैस प्रभावित कर दी तो इसका रंग हो जाएगा दूधिया। क्या होगा? दूधिया इसका रंग हो जाएगा। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता। आज तक दोस्तों ये सवाल आपको बहुत सारी बुकों में किसी में भी दोस्तों नहीं मिलेगा। ये एनसीईआरटी ने सवाल लिख के दिया है और ये सवाल दोस्तों परीक्षा में पूछा गया सवाल है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तत्वों की आधुनिक प्रतीक दोस्तों प्रणाली जो है ये किसने दी? ध्यान देना, जैसे सोडियम को दोस्तों आप क्या लिखते हो? सोडियम को Na लिखते हो ना। जैसे पोटेशियम दोस्तों आप K लिखते हो, कैल्शियम को Ca लिखते हो, हाइड्रोजन को H लिखते हो। ये प्रणाली छापना वर्जिलियस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, क्या 1 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखिएगा। तत्वों की आधुनिक दोस्तों प्रतीक प्रणाली ध्यान रखिएगा वर्जिलियस के द्वारा जो है इसको दिया गया। वर्जिलियस करेक्ट आंसर है। हो सकता है पहली बार सुनो दोस्तों, पर यही सत्य है कि वर्जिलियस इसका करेक्ट आंसर है, ना कि मोजले। ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी जो है, क्या आधुनिक दोस्तों आवर्त सारणी जो है ये देने वाला कौन? ये देने वाला दोस्तों मोजले। कौन? मोजले आधुनिक आवर्त सारणी देने वाला। लेकिन अगर पूछे आपसे ये किस पर दोस्तों आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला देखना, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ना कोशिका की दोस्तों जो आत्मघाती थैली है ये बोलते हैं लाइसोसोम। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। दोस्तों नोट करना, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइकोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस दोस्तों कौन सा? लिखना कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया। अंत में बड़े दोस्तों मतलब मैं फैन हो गया दोस्तों। ध्यान रखना ऐसे ऐसे सवाल है जिनको मैं सोचता था ये सवाल पूछे कहां से जाएंगे, वो सवाल दोस्तों एनसीईआरटी पूछ रही है। लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया छापना दोस्तों आप सभी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और इसमें ऊर्जा एटीपी के दोस्तों रूप में संचित होती है। ध्यान रखना एटीपी मतलब दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन लिखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को छापना दोस्तों आप सभी। ऊर्जा की जो मुद्रा है वो भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस छापिए दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एटीपी ध्यान रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट छाप के रखिए। आगे देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री लिखना राइबोसोम। क्या? राइबोसोम छापना दोस्तों। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? लिखना कोशिका की दोस्तों खोज किसने की? लिखना कोशिका की खोज करने वाला था रॉबर्ट हुक। ध्यान रखिए रॉबर्ट हुक है। जीवित दोस्तों कोशिका पूछूं आपसे, लिखना जीवित कोशिका की खोज जो है वो की है ल्यू वैन होक। किसने की है? ल्यू वैन होक ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? लिखना कोशिका सिद्धांत दोस्तों ये दिया स्लाइडर और स्वान। किसने दिया? स्लाइडर और स्वान छापिएगा। स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। 3 क्वेश्चन देखना, कोशिका की खोज करने वाला रॉबर्ट हुक छापिए। अगर पूछे आपसे कोशिका दोस्तों जीवित कोशिका की खोज करने वाला ल्यू वैन होक। अगर पूछूं आपसे कोशिका सिद्धांत, बड़ी बार सवाल आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और स्वान। ध्यान रखना कोशिका सिद्धांत। और केंद्रक छापना दोस्तों रॉबर्ट जो ब्राउन है छाप के रखना। इसने खोज किसके की? धरना रॉबर्ट ब्राउन छापिए। केंद्रक की खोज करने वाला कौन दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन छापना केंद्रक की खोज करने वाला। आगे देखिए, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर छापना स्लाइडर और स्वान। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण? 1 नंबर लिखो, 1 नंबर का सवाल दोस्तों। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? लिखना एक दोस्तों फेज होती है, वो कौन सी फेज होती है? एस फेज। ध्यान रखिएगा एस फेज के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है। ध्यान रखना कौन सी प्रावस्था दोस्तों? एस प्रावस्था के अंदर ध्यान रखना डीएनए
का संश्लेषण होता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कोशिका चक्र, ये सीधे सवाल दोस्तों एनसीईआरटी में लिख रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, सीधा सवाल एनसीईआरटी में लिख रहा है। आंसर ध्यान रखना, एस फेज दोस्तों करेक्ट आंसर है। डीएनए की बात करूं आपसे, किसका बहुलक होता है लिखना, न्यूक्लियोटाइड दोस्तों इसका बहुलक होता है। कौन? डीएनए। अगर पूछे डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन छापिएगा, एडेनिन दोस्तों, ग्वानिन, कौन सा? ग्वानिन हो गया, एक साइटोसिन, कौन सा? साइटोसिन हो गया, एक ना दोस्तों थाइमिन, कौन सा? थाइमिन। तो लिखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 प्रकार के दोस्तों नाइट्रोजन क्षारक जो है वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी दोस्तों कोशिका लिखिएगा, वो है कौन सी? अरे न्यूरॉन लिखना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। ध्यान रखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन। ठीक है, आगे देखना अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका। अरे तीनों सवाल खतरनाक। लिखिए जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? आज तक दोस्तों हम कोशिका भित्ति पढ़ते आ रहे थे, किसके? पादपों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। पर आज दोस्तों नोट करना आप सभी, अगर मैं पूछूं आपसे जंतु जो कोशिका है इसकी दोस्तों कोशिका जो झिल्ली है, ध्यान रखिएगा, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और दोस्तों लिखना प्रोटीन और लिपिड। अरे बड़ा प्यारा सवाल, लिखिए प्रोटीन और दोस्तों लिपिड जो है, ध्यान रखना, जंतु जो कोशिका है इसकी जो कोशिका झिल्ली है प्रोटीन और दोस्तों लिपिड की बनी होती है। अगर पूछे पादप कोशिका की दोस्तों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ना पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जंतु कोशिका पूछूं आपसे प्रोटीन और लिपिड, ध्यान रखिए प्रोटीन और लिपिड। अगर पूछूं आपसे पादप कोशिका छापना दोस्तों वो है सेल्यूलोज, कौन सा? सेल्यूलोज। अगर गुरुजी पूछे आपसे, क्या अगर दोस्तों मैं पूछूं एक सवाल, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देगा। सवाल सुनना, आराम से सुनना, कोशिका झिल्ली दोस्तों, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? बताओ कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पादप कोशिका में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जंतु कोशिका में, ऑप्शन नंबर 3 दोनों में, ध्यान है दोनों में, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये लिखिएगा हमें कौनी पतो मास्टर जी, क्या हमें कौनी पतो मास्टर जी लिखना। बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर पूछे कोशिका झिल्ली जो है, सेल दोस्तों मेम्ब्रेन जो है वो किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 पादप कोशिका में, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जंतु कोशिका में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी हमें कौनी पतो, रावण की कसम, क्या रावण की कसम हमें कौनी पतो। अब सुनना मेरी बात को, समस्या क्या है दोस्तों? समस्या ये है रसगुल्ला कि हम सुनते हैं कोशिका झिल्ली जो है वो केवल दोस्तों पादपों में, पर ध्यान रखना समस्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों कोशिका जो भित्ति है वो ध्यान रखना, कोशिका जो भित्ति है वो केवल और केवल छापिएगा पादप कोशिका के अंदर, कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है। कोशिका झिल्ली छापिए दोनों में दोस्तों मिलती है, ध्यान रखना। और पूछूं आपसे कोशिका भित्ति छापना दोस्तों ये केवल और केवल पादप कोशिका के अंदर मिलती है। आगे देखिए अगला, पादपों में संवहन उत्तक कौन से पाए जाते हैं? हम दोस्तों आज तक जाइलम फ्लोएम तो पढ़ रहे थे, पर ये नहीं पता संवहन उत्तक। कभी सोचो परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाइलम फ्लोएम क्या है, ऑप्शन में आया संवहन उत्तक, छापना जाइलम और दोस्तों जो फ्लोएम में लिखिएगा, जाइलम और फ्लोएम लिखना। ये कोशिका में दोस्तों एक चीज का दूसरे स्थान पर संवहन करने के काम आते हैं। अगर पूछे आपसे फ्लोएम का दोस्तों काम क्या, लिखिएगा फ्लोएम दोस्तों लिखना, इसका काम होता है पत्तियों से जो भोजन, क्या पत्ती में दोस्तों जो भोजन बनाए, ध्यान रखना, इस भोजन को पूरे दोस्तों पेड़ पूरे पादप के अंदर पहुंचाना, ध्यान रखना, ये फ्लोएम का काम होता है। अगर पूछे जाइलम का दोस्तों काम क्या होता है, ध्यान, जाइलम का काम है जल और खनिज, क्या जल और खनिज को कहां से? जड़ से दोस्तों, जड़ से, ध्यान रखना, पूरे पादप में पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। फिर सुन लेना, फ्लोएम का काम दोस्तों भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, और जाइलम छापना जल और खनिज लवण दोस्तों इनका परिवहन होता है। अगर पूछे पादप में दोस्तों, पादप में पूछूं मैं आपसे, पादप में भोजन जो है ये किससे बनता है? छापना प्रकाश संश्लेषण, किससे? प्रकाश संश्लेषण बनता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान रखना क्या होना चाहिए दोस्तों? पर्णहरित, लिखिए पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट। और इसमें कौन सी धातु? मैग्नीशियम दोस्तों, ध्यान रखिएगा धातु इसमें होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखना। अगर पूछे आपसे रक्त कैसा उत्तक है, लिखिए रक्त दोस्तों आपके लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, क्या है? लिक्विड दोस्तों लिखिएगा, लिक्विड कनेक्टिव जो टिश्यू है वो दोस्तों रक्त होता है। हिंदी में लिखना तरल संयोजी उत्तक, क्या होता है? रक्त दोस्तों छापना तरल संयोजी उत्तक होता है, ध्यान रखिए।
अगर पूछे ब्लड का पीएच मान लिखना 7.4 जो है ब्लड का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू पूछूं आपसे, ध्यान रखना रक्त दोस्तों कहलाता है। अगर पूछे आपसे, अगर मैं सवाल पूछूं, सुनना मेरी बात को, चुपचाप पढ़ो, क्या चुपचाप पढ़ो दोस्तों, वरना सच बता रहा हूं रावण बना दूंगा मैं भाई साहब, थप्पड़े मार मार के रावण बना दूंगा, ठीक है। सुनो मेरी बात को, अरे सवाल निकाल के दोस्तों लाया हूं मैं आपको, सच बता रहा हूं। मैं सोचो इतना खुश हूं आपको पढ़ाकर, आपको कितना दोस्तों परीक्षा में फायदा होगा, सच बता रहा हूं, आपको नहीं पता इस बात को। इस क्लास को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखना, परीक्षा में सवाल देखना क्या पूछता है वो आपसे। मैंने आपसे कहा दोस्तों यहां पर कि जो रक्त है इसका मैंने कहा पीएच मान दोस्तों कितना है, 7.4 है। अगर पूछे ये दोस्तों क्षारीय है या अम्लीय है, तो ध्यान रखना ये दोस्तों क्षारीय, क्या हल्का क्षारीय होता है हमारा दोस्तों ब्लड। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे रक्त दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र पूछूं आपसे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ध्यान रखना विलियम हार्वे, कौन, विलियम हार्वे छापना ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अगर पूछूं आपसे लिखिए दोस्तों, अगर पूछे ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों इसकी खोज करने वाला कौन छापना, इसकी खोज करने वाला था कॉरलैंड स्टीनर, लिखिए कॉरलैंड स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला। अगर पूछे आरएच फैक्टर की खोज करने वाला कौन, धरना वीनर दोस्तों छापेगा आरएच फैक्टर की खोज करने वाला। अगर पूछे यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन, ध्यान रखिए सर्वदाता दोस्तों लिखना ओ, अगर पूछे आपसे माइनस जो है सर्वदाता, और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन छापेगा, AB प्लस तो छापना ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन सा है, अगर बताओ ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया ना भाई तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन सा है, सवाल ये लिखा है एनसीईआरटी में। इसका दोस्तों आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर है आवृत बीजी, कौन दोस्तों, आवर्त जो बीजी था ना, आवर्त बीजी जो है दोस्तों इन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म, क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। 5 प्रकार के टोटल दोस्तों ध्यान रखिए, 5 प्रकार के पादप जो है होते हैं। एक दोस्तों छापना, एक कौन सा होता है, एक दोस्तों छापिए आप, एक होते हैं आपके कौन से, एक दोस्तों लिखना आप सभी, एक होते हैं दोस्तों थैलोफाइटा, कौन सा, थैलोफाइटा हो गया एक तो, एक छापना ब्रायोफाइटा, कौन सा, ब्रायोफाइटा हो गया दोस्तों, एक छापना टेरिडोफाइटा, कौन सा, टेरिडोफाइटा हो गया, एक छापना दोस्तों आप जिम्नोस्पर्म, कौन सा, जिम्नोस्पर्म हो गया, एक छापना दोस्तों आप एंजियोस्पर्म, कौन सा, एंजियोस्पर्म। अगर पूछूं आपसे जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, अनावृत बीजी, लिखना अनावृत बीजी दोस्तों जिम्नोस्पर्म होते हैं, और एंजियोस्पर्म छापना आवर्त बीजी दोस्तों लिखिएगा, ये होते हैं ध्यान रखना एंजियोस्पर्म। 5 प्रकार, सुन लो मेरी बात को, थैलोफाइटा, लाइकेन किसका उदाहरण लिखना, लाइकेन दोस्तों छापेगा थैलोफाइटा का उदाहरण होता है। अगर पूछूं आपसे लाइकेन किसका सहजीवन है, लिखिए दोस्तों लाइकेन जो है वो धरना कवक और शैवाल जो है इसका सहजीवन होता है लाइकेन। और वायु प्रदूषण दोस्तों लिखिएगा, इसको नापने में किसका यूज होता है, लाइकेन का यूज होता है। तो अगर पूछे आपसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, 5, क्या 5 दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अगर पूछूं आपसे सबसे अधिक विकसित दोस्तों पादप प्रभाग कौन सा है, वो है एंजियोस्पर्म, कौन सा, एंजियोस्पर्म। अगला देखो जीरोफाइट दोस्तों क्या है, लिखना अगर पूछे जीरोफाइट क्या है, लिखिए जीरो का मतलब नोट करना, जीरो का मतलब होता है आपके मरुस्थल, क्या मरुस्थल है, तो मरुद्भिद अगर पूछे आपसे लिखना मरुद्भिद को बोलते हैं जीरोफाइट। ध्यान रखिए जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, अरे मरुस्थल की जो दोस्तों आपके मरुस्थल की जो वनस्पति होती है उसे बोलते हैं जीरोफाइट। जैसे दोस्तों लिखना, जैसे आपके क्या होता है कैक्टस, क्या होता है दोस्तों, कैक्टस जो है नागफनी, लिखिए नागफनी हो गया, ये दोस्तों मरुस्थल की जो वनस्पति होती है ना उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट। अगर पूछूं हेलोफाइट, सुनो अगर पूछे आपसे हेलोफाइट कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में छापिएगा हेलोफाइट दोस्तों कौन से होते हैं। जीरोफाइट छापना मरुस्थल की जगह, आपके मरुस्थल की दोस्तों आपके जो वनस्पति होती है नागफनी, कैक्टस, ध्यान रखना ये जीरोफाइट होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है पत्तियों में गर्ती रंध्र पाया जाना किसका अनुकूलन है, खोपड़ी घूमी नहीं घूमी, ये बताओ खोपड़ी घूमी या नहीं घूमी। अगर ये सवाल
सवाल परीक्षा में पूछ ले आपसे, पत्तियों में गर्ती रंध पाया जाना किस प्रकार का अनुकूलन लिखना दोस्तों, मरुद्भिद लिखो। अगर पूछे आपसे पत्तियों में दोस्तों, पूछे आपसे पत्तियों में जो दोस्तों गर्ती रंध होता है, इसका मतलब क्या दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाला, क्या वाष्पोत्सर्जन को रोकने वाला दोस्तों जो अनुकूलन है वो किसमें पाया जाता है लिखना, वो अनुकूलन दोस्तों कहां मिलेगा, जहां पानी की समस्या होगी, क्या जहां पानी की समस्या होगी, और वो कहां पर होगी, ध्यान रखना दोस्तों, मरुद्भिद के अंदर होने वाली है। ऊंट आपने देखा दोस्तों, ऊंट क्या करता है भाई साहब दोस्तों, खूब पानी एक साथ पीता है और लंबे समय तक दोस्तों उस पानी को अपने शरीर के अंदर दोस्तों बचाए रखता है। इसे बोलते हैं अनुकूलन या फिर दोस्तों अडप्टेशन। क्या बोलते हैं, अडप्टेशन। ऐसे दोस्तों जो पौधे होते हैं ना, वो वाष्पोत्सर्जन जो है धरना, इस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए दोस्तों उनमें गर्ती रंध्र मिलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों मरुद्भिद पौधे। आगे देखिए अगला, द्युनाम पद्धति के जनक कौन है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना, द्युनाम पद्धति दोस्तों पूछूं आपसे, इसका जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। क्या बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर का। कैरोलस दोस्तों लिखिएगा, लीनियस जो है ये द्युनाम पद्धति का दोस्तों जनक है। पादप जगत के 5 प्रभाग कौन से, अभी लिखा है ना, याद करो, अभी दोस्तों लिखा है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट दोस्तों, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। याद है, फिर लिख लो एक बार, याद हो जाएंगे आपको। पादप के दोस्तों 5 प्रभाग कौन से लिखना, एक हो गया दोस्तों थैलोफाइट, याद करो थैलोफाइट कौन दोस्तों आपके, थैलोफाइट ध्यान रखना लाइकेन। एक हो गया दोस्तों लिखना थैलोफाइट, एक लिखिए ब्रायोफाइट, कौन सा, ब्रायोफाइट दोस्तों। एक छापना टेरिडोफाइट, कौन सा, टेरिडोफाइट दोस्तों। एक लिखिएगा आप सभी एंजियोस्पर्म, कौन सा, एंजियोस्पर्म। और एक छापना दोस्तों आप सभी जिम्नोस्पर्म, कौन सा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो अगर पूछे आपसे पादप के 5, थोड़ी दिक्कत आएगी शुरू में दोस्तों 1-2 बार पढ़ने में, पर एक बार फिर कह रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। 9वीं 10वीं की दोस्तों एनसीईआरटी में आपको कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की कम से कम समय में ना। अगर अच्छी लगे दोस्तों बात तो लाइक जरूर करना क्लास को। ठीक है, देखो अगर पूछे पादप जगत के दोस्तों 5 प्रभाग कौन से, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, 5 दोस्तों प्रभाग है। आगे देखना, पंच जगत अवधारणा किसने दी, कितनी बार परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है कि जो 5 दोस्तों आपके जंतु जो जगत है उसको 5 भागों में जो बांटा गया है, वो अवधारणा किसके द्वारा दी गई, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। अब देखो कौन कौन से 5 भाग थे, मोनेरा, याद करो, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और दोस्तों आपके एनिमिलिया। सवाल आता नहीं आता परीक्षा में, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और दोस्तों एनिमिलिया। प्लांटी में क्या मिलता है, प्लांटी में छापिए, पादप दोस्तों ध्यान प्लांटी में आते हैं, और जंतु दोस्तों ध्यान रखिए कौन से में आते हैं, आपके एनिमिलिया के अंदर आते हैं। देने वाला कौन, विटकर। छापना अगर पूछे आपसे देने वाला कौन, ध्यान रखिएगा, अरे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछूं द्युनाम पद्धति को देने वाला कौन, कैरोलस लीनियस। कौन, कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लिख लो, लिखो अभी लिखो, फादर ऑफ दोस्तों पूछे आपसे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है किसे कहा जाता है लिखना, कैरोलस दोस्तों लीनियस जो है द्युनाम पद्धति का जो जनक धना, कैरोलस लीनियस, इसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर पूछो पंच जगत दोस्तों अवधारणा किसने दी है, 5 भागों में किसने बांटा, ध्यान रखना ये विटकर ने दोस्तों बांटा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और दोस्तों एनिमिलिया। अब सुनना, किन पादपों में श्वसन मूल या न्यू मेटाफोर, अगर दोस्तों आपने वास्तव में कोई पेपर दिया है ना, तो पर्यावरण में दोस्तों ध्यान रखना, ये परीक्षा में सवाल आपसे सीधा बहुत बार पूछा गया कि किन पादपों में श्वसन मूल या न्यू मेटाफोर पाया जाता है लिखना, लवणोद्भिद पादप। किसमें दोस्तों, जो लवणोद्भिद पादप होते हैं, लवणोद्भिद लिखना, लवणोद्भिद दोस्तों जो पादप है ध्यान रखिए, इनमें कौन मिलते हैं, श्वसन मूल दोस्तों या न्यू मेटाफोर मिलते हैं। आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, मैंग्रोव दोस्तों जो वनस्पति है ना, मैंग्रोव वनस्पति छापना, इसे ही दोस्तों बोलते हैं आपके लवणोद्भिद पादप। सवाल नहीं पूछ सकता लवणो निम्न में से कौन मैंग्रोव वनस्पति है, सोचो पूछ सकता है ना, किसमें श्वसन तंत्र में, किसमें श्वसन मूल मिलता है, किसमें न्यू मेटाफोर मिलता है, पूछ सकता है सवाल। अरे पूछेगा नहीं पूछेगा, इन सवालों को दोस्तों आप ना, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आप कितने भी दोस्तों साइंस पढ़ लेना, किसी भी बुक से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं जाएगा। और एनसीईआरटी बच्चा क्यों नहीं करके आ पाता, क्योंकि उसकी दोस्तों जो उसकी लैंग्वेज है ना वो थोड़ी टफ होती है। वही लैंग्वेज मैंने आपको लिख के दी है, किन पादपों में श्वसन मूल या न्यू मेटाफोर पाया जाता है दोस्तों, वो पादप कौन से हैं, आपके मैंग्रोव वनस्पति। इन्हीं को ध्यान रखना, इन्हीं को दोस्तों आपके लवणोद्भिद पादप जो है कहा जाता है।
आप पूछोगे इसका मतलब क्या दोस्तों, जो पादप है ना रसगुल्ला, इनकी जो जड़ होती है दोस्तों, लिखना इनकी जो जड़ है, ध्यान रखिए, वो पानी से दोस्तों थोड़ी ऊपर होती है श्वसन करने के लिए। ध्यान रखना इन पादपों की दोस्तों जड़ जो होती है, ध्यान रखिए, वो पानी से थोड़ा ऊपर होती है और इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं श्वसन मूल, या दोस्तों इसे बोलते हैं, ध्यान रखना, न्यूमेटाफोर। क्या न्यूमेटाफोर। और ऐसा किसमें होता है, मैंग्रोव दोस्तों जो वनस्पति होती है या फिर लवणोद्भिद दोस्तों जो पादप होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनमें ऐसा पाया जाता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के हिसाब से मेरी तरफ से आपके लिए एक दोस्तों उपहार, ये ध्यान रखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों क्या कहलाती है, लिखना वेग में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाता है त्वरण, और इसको दोस्तों लिखते हैं, ध्यान रखना, ए से इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर पूछे आपसे वेग में परिवर्तन की दर छापिएगा, त्वरण दोस्तों कहलाती है, नोट कर लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बल, द्रव्यमान और त्वरण में दोस्तों क्या संबंध है, लिखो। अरे काहे रुपया भेज रहे हो रे, रुपया मत भेज, चुपचाप पढ़ ले, फिर रसगुल्ला भेजना। क्या सर सिलेक्शन के बाद में रसगुल्ला भेजना। बल, द्रव्यमान और त्वरण में क्या संबंध है, अरे याद करो, फादर इज इक्वल टू दोस्तों माँ। क्या फादर इज इक्वल टू माँ छापना। अगर पूछे एफ का मतलब लिखिए, एफ का मतलब दोस्तों आपके हो गया फोर्स, क्या हो गया, बल हो गया। एम छापना दोस्तों, एम हो गया आपका मास, क्या हो गया, मास हो गया। ए छापना दोस्तों, ए हो गया आपके त्वरण। तो अगर मैं पूछूं आपसे बल दोस्तों क्या होता है, बल, द्रव्यमान और त्वरण दोस्तों इनके गुणनफल के बराबर होता है। यही दोस्तों आपके ध्यान ना, बल, द्रव्यमान और त्वरण में दोस्तों यही संबंध होता है। आगे देखिए गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों, इसका मान क्या होता है, अरे जी, याद करो, जी का मान दोस्तों क्या होता है, 9.8 लिखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों ये जी का मान होता है, छाप के लिखना। अगर पूछूं आपसे जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गतीय अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। याद करो, मैंने कहा आपसे, अगर किसी चीज पर दोस्तों बल नहीं लगाया, अगर किसी पर बल नहीं लगाया, तो वो दोस्तों जो आपके वस्तु है वो ना तो दोस्तों गति करेगी और ना दोस्तों रुकेगी। हमें रोकने के लिए दोस्तों मान लेते दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड को दोस्तों मुझे सरकाना है, माना सरका नहीं पाऊंगा भाई साहब, फिर भी दोस्तों अगर मुझ में बाहुबली वाली ताकत दोस्तों आ जाए तो इस व्हाइट बोर्ड को दोस्तों उठा के तुम्हारी खोपड़ी पे फेंक दो, पर नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना, अगर मुझे दोस्तों इस वाले दोस्तों आपके ये जो आपके मेरे हाथ में टिगर है ना दोस्तों, इसे मुझे आगे पीछे करना है ना, तो भी दोस्तों बल लगाना पड़ेगा। ये नियम होता है जड़त्व का नियम। कौन सा, जड़त्व दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे लॉ ऑफ इनर्शिया, लिखिए लॉ ऑफ दोस्तों जो इनर्शिया है, ध्यान ना, ये अगर पूछे आपसे अपनी स्थिति का दोस्तों पूछे आपसे विरोध कौन करता है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया करता है, जड़त्व का नियम। और ये न्यूटन का पहला दोस्तों नियम है कि बल लगाकर ही दोस्तों आप किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हो। आगे देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है, लिखना। रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वो न्यूटन के थर्ड नियम पर करता है, एक्शन रिएक्शन। किसके ऊपर, एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है इसके ऊपर दोस्तों काम करता है रॉकेट का प्रक्षेपण। अब इस सवाल को देखो, अगर ये सवाल दोस्तों नहीं पढ़ा हो ना तो भाई महादेव की सौगंध ये सवाल दोस्तों हमसे आए ना। सुनो, यदि किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो वह वस्तु द्रव में डूबेगी या नहीं डूबेगी। ये सवाल दोस्तों उस वस्तु का तो पता नहीं, पर दोस्तों हमें ले डूबेगा। क्या हमें ले डूबेगा? आज आपको कंसेप्ट बता रहा हूं इसका। ये लिखा तो एनसीईआरटी, किसके अंदर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्तों, पर इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। देखो, अगर कोई ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, आप तो इतनी बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई चीज जिसका घनत्व अधिक है तो वो नीचे होगी, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर होगी। अरे बात समझे नहीं समझे? मैंने आपसे कहा जिस चीज का दोस्तों घनत्व जो है, जिस चीज का घनत्व दोस्तों नोट करना, घनत्व अगर कम है तो वो वस्तु दोस्तों ऊपर होगी, और अगर घनत्व दोस्तों आपके अधिक है तो ध्यान रखना वो वस्तु जो है, अगर घनत्व दोस्तों अधिक है तो वो वस्तु दोस्तों नीचे होने वाली है। अब सवाल पढ़ो, सवाल को देखना, नहीं डूबेगी, अरे तुझे ले डूबेगी, सुन ले चुपचाप, ठीक है। अरे रसगुल्ला बता मुझे दोस्तों, 8 बज तो नहीं गए, 8 तो बज गए। अरे दोस्तों कभी पी है, थोड़ी थोड़ी पिया करो दोस्तों, उसमें बर्फ को डालते हो, बर्फ डूबती है नहीं डूबती? अरे बता रसगुल्ला, कितना आसान क्वेश्चन था रे। अरे डूब जा पानी में तू भी, दे गए। अगर किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है, मतलब किसका दोस्तों, सॉलिड का जो घनत्व है वो द्रव से दोस्तों अधिक है। सुनो, मैंने कहा सॉलिड का दोस्तों जो घनत्व है वो द्रव से दोस्तों अधिक
अधिक है तो ध्यान रखना द्रव कहां होगा, ऊपर होगा, सॉलिड दोस्तों कहां होगा, सॉलिड जो है वो आपके नीचे होगा। मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा, मतलब ये है कि वो वस्तु दोस्तों क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्या वस्तु, ध्यान रखिएगा, वो वस्तु दोस्तों डूब जाएगी। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, माना कि केवल एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, पर इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जिस चीज का घनत्व दोस्तों, क्या जिस चीज का घनत्व ध्यान रखिए अधिक है वो नीचे होगी, जिसका घनत्व कम है वो दोस्तों ऊपर होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है पास्कल दोस्तों, किसका मात्रक लिखिए, पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है, ध्यान, प्रेशर का है दोस्तों। और दाब किससे नापते हैं, बैरोमीटर से दाब नापते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे पारसेक किसका दोस्तों मात्रक लिखिए, पारसेक जो है ये दोस्तों आपके दूरी का मात्रक है। और अगर पूछो प्रकाश दोस्तों, प्रकाश जो वर्ष से छापना, ये किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष छापिए दोस्तों, ये भी दूरी का मात्रक है। तो पास्कल हो गया दाब, क्या पास्कल दोस्तों ध्यान, पास्कल हो गया दाब, पारसेक दोस्तों छापना, आपके दूरी जो है पारसेक हो गई। अगर पूछे आपके प्रकाश दोस्तों वर्ष पूछूं मैं आपसे, लिखना प्रकाश वर्ष जो है ये दोस्तों हो गई आपके, ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो नोट करना दोस्तों, घनत्व जिस चीज का कम है वो ऊपर होगी, और जिस चीज का घनत्व जो है वो अधिक होगा, ध्यान रखना, वो चीज जो है नीचे होने वाली है। आगे देखिए अगला, इतना ही था रसगुल्ला आज, है ना। ये बताओ मुझे आप, ये कैसा लगा आपको। ये साइंस के दोस्तों 5 चैप्टर जो है मैंने आपको करवाए अभी, और पांचों चैप्टर के सवाल जो है एनसीईआरटी के सवाल मैंने आपको करवाए ना। बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, ये 5 चैप्टर मैंने करवाए। अगर दोस्तों किसी दिन मैं आपके सामने जो है, किसी दिन दोस्तों मैं आपके सामने पूरी साइंस की एनसीईआरटी जो है उसके दोस्तों सारे सवाल लेके आऊं, तो करोगे मेरे साथ में, ये बताओ सारे सवाल। जिंदगी में उसके बाद कभी साइंस मत पढ़ना, क्योंकि उससे बाहर कुछ साइंस में परीक्षा में आपसे नहीं पूछेगा ना, परीक्षा में नहीं पूछेगा। बाकी दोस्तों ज्ञान के लिए आप जितना चाहो उतना पढ़ लेना, परीक्षा वाला आपसे साइंस का इससे बाहर दोस्तों नहीं पूछने वाला ना। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपसे देखो पारसेक दूरी का दोस्तों मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और पास्कल दोस्तों किसका है, पास्कल छाप के रखना दाब का मात्रक है। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या